इस वीडियो में आप जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले जोड़ना सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले प्लस करना सीखते हैं, उसके बाद माइनस करना सीखेंगे। ये प्लस का निशान है यानी ऐड करने का निशान है, इसे एडिशन या फिर जोड़ना कहते हैं। और ये माइनस करने का निशान है, इसे सब्ट्रैक्शन या फिर घटाना कहते हैं। तो इसको और इसको करने से पहले आपको एक बात ये मालूम होनी चाहिए कि राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाया जाता है, यानी इधर से इधर की तरफ जाते हैं। तो इसलिए जब जोड़ेंगे तो सबसे पहले इधर वाले नंबरों को यानी 5 और 3 को जोड़ के लिखेंगे और उसके बाद राइट से लेफ्ट में आएंगे, फिर 2 और 4 को जोड़कर नीचे लिखेंगे, तभी राइट से लेफ्ट में हम आएंगे। तो सबसे पहले 3 और 5 को जोड़ना है, तो 3 लाइनें खींचिए आप, 1 2 3। 3 लाइनें खींच लिया, उसके बाद नीचे क्या 5 लिखा है, तो 5 लाइनें और खींचेंगे, 1 2 3 4 5। अब इन सब को पूरा काउंट कर लीजिए कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो टोटल आपका यहाँ पे आंसर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर जोड़िए कितना है, राइट से लेफ्ट में, इसके बाद इधर आएंगे 4 और 2 को जोड़ेंगे। यहाँ 4 है तो 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4। 4 लाइनें खींच लिया, उसके बाद उसके नीचे कितना 2 लिखा हुआ है, 2 लाइनें खींचेंगे, 1 2। इन सब को काउंट कर लीजिए अब, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है 6। तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। इस तरह से जोड़ना यानी कि ऐड करना कंप्लीट हो गया। अब माइनस करना सीखिए, इसे किस तरह से करेंगे। इसमें भी राइट से लेफ्ट का ध्यान रखेंगे, यानी इधर से इधर की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले 4 और 3 को माइनस करके यानी घटाकर लिखेंगे, उसके बाद इधर से इधर की तरफ आएंगे, फिर 6 और 2 को घटाकर यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले 4 लिखा हुआ है तो 4 लाइनें आप यहाँ पर खींच लीजिए, 1 2 3 4। 4 लाइनें खींच लिया, उसके बाद नीचे 3 लिखा हुआ है, 3 लाइनों को आप काट दीजिए यानी कैंसिल कर दीजिए इसी नंबर में से, 1 2 3। 3 लाइनें आपकी यहाँ से कंप्लीट हो रही हैं, तो यहाँ से आप यहाँ से 3 लाइनों को काट दीजिए, कितना बचा 1 बचा, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। ये माइनस का तरीका होता है। अब इधर से इधर की तरफ आएंगे, राइट से लेफ्ट में। अब 6 में से 2 हमें माइनस करना है यानी घटाना है, तो 6 लाइनें खींचिए, 1 2 3 4 5 6। 6 लाइनें खींच लिया, उसके बाद यहाँ पे 2 माइनस करना है यानी 2 लाइनों को कैंसिल करना है, 1 2। 2 लाइनों को हटा दीजिए, कैंसिल कर दिया। अब कितने नंबर बचे, 1 2 3 4, 4 नंबर बचे, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपने प्लस करना यानी ऐड करना और माइनस करना सीख लिया। तो अब देखिए मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का निशान है, 2 का मल्टीप्लाई हमें 53 में करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले भी आपको राइट से लेफ्ट साइड का ध्यान रखना है, यानी इधर से इधर की तरफ जाना है। तो 2 का मल्टीप्लाई पहले 3 में करेंगे, फिर 5 में करेंगे। और नीचे 2 लिखा है तो 2 का टेबल भी आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो उसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ टेबल भी लिख दिया है 2 का। तो यहाँ पर क्या करना होता है, 2 का टेबल 3 बार पढ़िए, जितना भी आए उतना लिख दीजिए, वो आपका हो जाएगा। तो 2 का टेबल 3 बार कैसे पढ़ेंगे, 2 3 जा 6। 2 का टेबल 3 बार पढ़ा, कितना आया 6 आया, जितना आया उतना आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद 2 का टेबल 5 बार पढ़िए, 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 2 5 जा कितना होता है 10, तो 10 होता है, 10 आप यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिए। आपका ये मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब देखिए डिवाइड किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे हमें 432 यानी 432 को 2 से भाग करना है। तो 2 का पहाड़ा हमें याद होना चाहिए, नहीं याद है तो यहाँ पर लिखा हुआ है। किस तरह से डिवाइड करेंगे ये देखिए, 2 का टेबल हमको इतनी बार पढ़ना होता है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है 4, या तो 4 आए या फिर उससे कम आए। तो यहाँ पे हमें टेबल में चेक करेंगे कि ये जो 4 लिखा है ये 2 के टेबल में कितनी बार में आता है। यहाँ पे 4 है, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 2 आया, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 4 आ गया। तो हमने क्या बताया, इसका टेबल इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो यही नंबर आ रहा है, तो कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है। तो 2 के टेबल में ये 2 बार में आ रहा है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, और कितना आ रहा है 4 आ रहा है वो यहाँ लिखेंगे, और इसको लाइन को खींच के यहाँ पे घटा लिया जाता है या माइनस कर लिया जाता है। तो 4 में से 4 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर उतारते हैं। अगला नंबर 3 है, 3 हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये 3 आ गया, फिर से 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 3 आए या फिर 3 से कम आए, मगर ज़्यादा ना आए। तो 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 4 आएगा। तो 4 तो ज़्यादा हो जाएगा 3 से। तो हमें क्या करना होता है, या तो यही नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो इससे कम आएगा 2, तो 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा। तो 2 का टेबल हमने 1 बार पढ़ा, 1 बार पढ़ा तो कितना 2 आया, 2 लिख दिया, क्योंकि इससे हमें कम नंबर लिखना होता है, या तो 3 आता या फिर 3 से कम, तो 3 से कम वाला ले लिया।
अब लाइन को खींच के इसको घटाया जाता है, घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और ऊपर जो नंबर है वो नंबर नीचे फिर से उतार लेंगे, तो 2 को नीचे उतार लेंगे, ये हो जाएगा 12। अब हमको इसका टेबल इतनी बार पढ़ना है या तो ये वाला नंबर आ जाए या फिर इससे कम आए। तो टेबल में चेक करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ये सेम नंबर आ गया है, कितनी बार में आया है? 6 बार में। तो 6 आप यहाँ पर लिखेंगे और 12 यानी 12 आया है वो यहाँ पर लिखेंगे। लाइन को खींच के इसको घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इसको घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर उतारेंगे, आगे कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब आपका ये डिवीज़न कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो भी कंप्लीट हो गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय अक्षर के साथ।